हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद नीलाक्षी में। तो आज का वीडियो गुलाब के पौधे पे है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और ऐसे कौन से 3 काम हैं जो बिल्कुल भी आपको गुलाब के पौधे पे नहीं करने हैं, और ऐसे कौन से काम हैं जिसको करने से गुलाब के पौधे पे कलियाँ ही कलियाँ और फूल ही फूल होंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इस गर्मियों में आप अपने गुलाब की केयर कैसे करें और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको अपने गुलाब के पौधे पे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। बिल्कुल मतलब आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना। अगर ये काम आप करते हैं तो आपके गुलाब का पौधा ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले उन कामों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको अपने गुलाब के पौधे पे करने हैं। तो सबसे पहला काम है, अपने गुलाब के पौधों को या तो पेड़ों के नीचे रख दीजिए छाँव में, या फिर ऐसी जगह पे रखिए जहाँ केवल 2 या 3 घंटे की सनलाइट आती है। क्योंकि अप्रैल शुरू होते ही इसमें ज़्यादा तेज़ धूप लगने लगती, तो आपके गुलाब के जो फूल होते हैं वो भी झुलस जाते हैं और पत्तियां भी झुलसने लगती। तो सबसे पहले इन्हें धूप से हटा दीजिए, तो आपके गुलाब के पौधे हरे भरे रहेंगे, सूखेंगे नहीं। दूसरा काम है, इस समय आप नर्सरी से पौधे लाकर लगा सकते हैं गुलाब के। गुलाब में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। बटन रोज़ प्लांट आता है, स्टैंडिंग रोज़ प्लांट आता है, और जो अंग्रेजी गुलाब के पौधे होते हैं वो भी आते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के पौधे आते हैं, और देसी प्लांट की कटिंग भी आप ला सकते हैं। तो बहुत ही स्वस्थ पौधा लेना जिसमें फंगस ना लगा हो, और स्वस्थ पौधा लेंगे तो हमेशा अच्छे फूल देगा, और मिट्टी हमेशा इसकी अच्छी बनाए। गर्मियों में सॉइल मिक्सचर इसका थोड़ा सा अलग टाइप से बनता है, सर्दियों की तरह नहीं बनता है। तो गर्मियों में इसका सॉइल मिक्सचर कैसे बनाएं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि गर्मी जब पड़ने लगती है तो पौधों को थोड़ी ठंडक की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये आपको एक हिस्सा मिट्टी लेना है, एक हिस्सा रेत का लेना है, ताकि आपके पौधे में पानी बिल्कुल ना रुके और पौधा ख़राब ना हो। गर्मियों में पौधे में ख़राब होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि फंगस लगने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। हम लोग गर्मी के चक्कर में इतनी ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं कि पौधा ख़राब होने का डर रहता है। अगला जो आपको चीज़ मिलानी है इसमें, ये मिलानी है गोबर खाद। गोबर खाद हमारे सभी तरीके के पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस और पोटेशियम इसमें होते हैं। पुराने ज़माने से ये गोबर की खाद मोगरा और गुलाब के पौधों के लिए यूज की जाती है। अब ये आपको ऑनलाइन ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और नर्सरी से भी आप ले सकते हैं। इनका भी आपको एक हिस्सा लेना है, तो 3 हिस्से आपको लेने हैं। चौथी चीज़, आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना लीजिए, और उसमें आपको 1 चम्मच मिलाना है कॉफ़ी पाउडर, क्योंकि ये हमारे गुलाब के पौधों की जो मिट्टी होती है उसे क्षारीय बनाता है, जिससे गुलाब के पौधे में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आप चाय की पत्ती का पाउडर भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो ये इस तरह से आप अपने नए पौधे के लिए मिट्टी बना लीजिए, या आप रिपोर्टिंग करें तब भी आप इस तरह की मिट्टी बना सकते हैं। दूसरा जो आपको काम करना है, अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है तो अपने इस गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इसमें पुराने फूल लगने लगे तब भी आप, जैसे कि फूल सूख जाते तब भी आप प्रूनिंग करिए, और जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो तब आप इनकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। जितनी अच्छे से प्रूनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। और इनकी जो दूसरी प्रूनिंग होती है, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तब आप कर सकते हैं। टाइम पे अगर आप अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते रहेंगे तो उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, उतनी ज़्यादा कलियां बनेंगी। प्रूनिंग करने के बाद अपने गुलाब के पौधे को 1-2 दिन शेड में रखें, उसके बाद आप फुल सनलाइट एरिया में रख सकते हैं। क्योंकि नई नई जब ब्रांचेस निकलती हैं तो ज़्यादा तेज़ धूप इसके लिए ज़रूरी नहीं होती है। ज़्यादा तेज़ धूप से जो इनकी नई ब्रांचेस होती हैं वो झुलस जाती हैं। तो अभी जब गर्मियाँ शुरू हो जाएँ तो इसे ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, 2 या 3 घंटे की ही सनलाइट में रखें। प्रूनिंग करने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आप देखेंगे नई नई सी ब्रांचेस आपके गुलाब के पौधे में निकल आती। अब जो दूसरा काम आपको करना है, गुलाब के पौधे में जब नई नई ब्रांचेस निकल आएँ तो आप देखेंगे एक ब्रांच जो देसी गुलाब के पौधे में आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ेगी। ये ब्रांच दिखाई पड़ती है अंग्रेजी गुलाब के पौधे में, जो ग्राफ्टेड गुलाब के पौधे होते हैं उसमें दिखाई पड़ेगी। ये होती है 7 लीफ ब्रांच, इसको शक्कर ब्रांच भी बोला जाता है। इसको कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना ये हमारे गुलाब के पौधे को जंगली बना देती है। ये सारी ग्रोथ जो एनर्जी होती है अपनी तरफ खींच लेती है। पूरे पौधे की एनर्जी इस शक्कर ब्रांच की तरफ जाने लगती है, जो फ्लावरिंग भी पौधा कम कर देता है और ग्रोथ भी बंद कर देता है। इस ब्रांच को ज़रूर कट करिए। ये हमेशा रूट से शुरू होती है, वहाँ से इसे कट करके तुरंत हटा दीजिए। ये देसी गुलाब में नहीं पाई जाती, अंग्रेजी गुलाब में पाई जाती है। तो प्रूनिंग करने के बाद जो अगला काम आपको करना है, जब इसमें ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाए नई नई, तो आपको जो अगला काम करना है, अच्छे से गुड़ाई करिए। 1 इंच मिट्टी आप हटा दीजिए, उसमें आपको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट दे देनी। उसको आप मिट्टी से कवर कर दीजिए।
दीजिए। तो ब्रांचेस निकलने के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, तो इन्हें इस तरह से खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए बात कर लेते हैं गुलाब के पौधे में ऐसे कौन से 3 काम हैं जो बिल्कुल भूल कर भी नहीं करने, वरना आप अपने गुलाब के पौधे को खो देंगे। तो इस गर्मी में आपको जो पहला काम है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है ओवर वाटरिंग का। क्योंकि ओवर वाटरिंग हम गर्मियों के चक्कर में बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिससे हमारे गुलाब के पौधे की जो जड़ें हैं वो गलने लगती हैं, काली पड़ जाती हैं, और हम ये सोचते हैं कि पौधा तो ग्रोथ अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर मरने लगता है। सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स होते हैं, इनकी जो ऊपर की ब्रांचेस होती हैं वो काली सी पड़ने लगती हैं। तो इन्हें ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। पौधा जब शिफ्ट करे तो ड्रेनेज होल अच्छे से बनाए, इन्हें स्टोन से कवर करके वेल ड्रेन मिट्टी बनाए। तो पानी देने के बाद 1-2 दिन के बाद जब मिट्टी में नमी आपको दिखाई पड़े तो तुरंत इसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपके पौधे में मिट्टी में पानी मरता रहेगा, आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो जो आपको काम मैं बता देती हूँ वो बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना है। हम लोग अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल पाने के लिए कुछ गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि नर्सरी में आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, लेकिन गर्मियों में आपको ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कौन सा नहीं देना है, ये आप गलती बिल्कुल भी ना करें। ज़्यादा फूल पाने के चक्कर में हम लोगों को जो भी कोई फर्टिलाइज़र बता देता है वो हम लोग दे लेते हैं, और बहुत से ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं। खासकर DAP और सरसों खली फर्टिलाइज़र आपको इस समय गुलाब के पौधे में बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है गुलाब के पौधे के लिए। DAP बहुत ही गर्म फर्टिलाइज़र होता है और सरसों खली भी बहुत ही ज़्यादा गर्म फर्टिलाइज़र होता है। तो इस समय अपने गुलाब के पौधों में ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल देने की गलती ना करें। कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इस समय देना है वो भी आप जान लेते हैं। अगर आपका पौधा गुलाब का गर्मियों में मुरझा गया, झुलस गया है, तो आप इसे गोबर की खाद गुड़ाई करके दीजिए, तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। गोबर की खाद आप महीने में 1 बार दीजिए तो आप अपने पौधे से बहुत ज़्यादा ढेरों फूल पा सकते हैं। आप चाय की पत्ती का पानी भी दे सकते हैं, उसका पाउडर भी दे सकते हैं। तो चाय की पत्ती का पाउडर दीजिए और गोबर की खाद दीजिए। ये दोनों खाद अपने गर्मियों में गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, और आपके गुलाब के पौधे में इतनी कलियां आ जाएंगी कि कमी नहीं होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।